गाजा में सीज फायर के बाद लौटी शांति क्या लंबे समय तक टिकी रहेगी? ये वहां के लोगों में सुलगता सवाल उन्हें चैन से जीने नहीं देता। करीब 1.5 साल तक जो उन्होंने झेला उससे वो बेहद डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई वहां रहने लायक था, ना ही वहां का माहौल रहने के काबिल था। सीज फायर का पहला चरण फिलहाल गिरते संभलते किसी तरीके से सक्सेसफुल तो रहा, लेकिन क्या दूसरा चरण ऐसे ही पार हो जाएगा? हमास को इसराइल की कमजोर नस पता है, जिसके कारण वो इसका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा है। कैदियों के बदले बंधकों की रिहाई कुछ इस तरीके से हो रही है कि इसराइल और हमास मजबूरन डील को मानने पर राजी हो रहे हैं। अब दूसरे फेज के लिए हमास की ओर से इसराइल को सख्त हिदायत भेजी गई है। इसमें इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए कहा गया कि बचे हुए बंधकों की रिहाई तभी संभव है जब इसराइल सही तौर पर डील के नियमों का पालन करेगा और इसका उल्लंघन कतई नहीं करेगा। गाजा में सीज फायर के पहले फेज के अंतिम दौर में होने से कुछ दिन पहले ही हमास ने 4 मरे हुए बंधकों को रिलीज कर दिया। इसके बदले में इसराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। एक इस्राएली सुरक्षा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हमास ने लाशों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि इसराइल ने 602 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से ही सख्त मना कर दिया था, क्योंकि उस दौरान इसराइल की तरफ से कहा गया कि जब तक हमास बंधकों की रिहाई के दौरान की जाने वाले स्टेज शो से लेकर तमाम वो तामझाम उपकरणों को नहीं बंद करेगा, तब तक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई संभव नहीं है। हालांकि इस बार जब बंधकों की रिहाई की गई तो ऐसे किसी भी स्टेज शो का आयोजन नहीं कराया गया। गौरतलब है कि हमास ने आज 4 बंधकों की रिहाई की जो मृतक अवस्था में थे। बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बंधकों और लापता परिवार फोरम के मुताबिक अवशेषों की पुष्टि ओहद याहलोमी, इत्जाक एलगारट, श्लोमो मंतजूर और साची ईदान के होने की पुष्टि की गई है। अंतिम दौर में हमास ने 4 शवों को इसराइल को सौंपा, लेकिन अब अगले फेज के लिए भी बयान दिया है, क्योंकि पहले फेज के डील के लिए इस तरीके का अंतिम आदान प्रदान था, जिसके लिए दोनों पक्ष इस सप्ताह के अंत में समाप्त होने वाले संघर्ष विराम के हिस्से के रूप में सहमत हुए हैं। दूसरे चरण पर बातचीत, जिसमें हमास अधिक कैदियों और अस्थायी युद्ध विराम के बदले में दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करेगा, उस पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। हमास ने कहा है कि आगे की बातचीत डील के नियमों के मुताबिक ही होगी। इसराइल को डील का पूरा पालन करना होगा। हमास ने सख्त लहजे में इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा, शेष बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इसराइल के लिए एकमात्र तरीका बातचीत और समझौते का पालन करना था। युद्ध विराम से पीछे हटने का कोई भी प्रयास बंदियों और उनके परिवारों के लिए केवल और अधिक पीड़ा का कारण बनेगा। हालांकि इन बातों को नजरअंदाज करें तो इस बार पहले फेज के अंतिम दौर में बिना शोर शराबे के बंधकों और कैदियों को छोड़ा गया। गुपचुप अदला बदली पर कहा जा रहा है कि हर बार हमास एक स्टेज शो का आयोजन करता था जहां से बंधकों की रिहाई की जाती थी। इस दौरान हमास इसराइल को बंधकों को जिंदा या उनके शवों को सौंपता था। लेकिन पिछली बार हुई डील के बाद हमास को झटका तब लगा जब इसराइल ने अपनी बात से पीछे हटते हुए कह दिया कि वो फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई नहीं करेगा जब तक कि ये स्टेज शो बंद नहीं किए जाएंगे। नेतन्याहू ऑफिस की ओर से कहा गया कि हमास इस डील को शांतिपूर्वक करे और ऐसे किसी भी सेरेमनी का आयोजन न करे जो इसराइल के लोगों को बुरा दिखाने की कोशिश करता हो। हालांकि अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में दूसरे फेज पर नेतन्याहू और हमास में कितनी सहमति बनती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।